Assalamu alaikum students. My name is Akib Masood Hashmi, Assistant Professor, PCHS Foundation Boys College. Today I discuss the topic Compound Microscope, First Year Physics, Chapter 10. But a compound microscope, micro means microorganism, an optical instrument which is used to see the micro object is known as compound microscope. In late century, it is invented by Dutch scientists, which are father and sons, Hans and Janssen. कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो कन्वर्जिंग लेंसेज पर मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट करती है. द लेंस विच इज़ यूज नियर टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस. इट इज शॉर्ट फोकल लेंथ लेंस. अ लेंस विच इज यूज नियर टू द आई इज नोन एज आई पीस. इट इज लॉन्ग फोकल लेंथ लेंस. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पीस की फोकल लेंथ से कम होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की पावर जो होती है वो आई पीस की पावर से ज़्यादा होती है. पर वर्किंग एक्सप्लेन्स करने की बात करेंगे तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए होती है. अल्फा एंगल ऑफ विजन होता है विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और बीटा एंगल ऑफ विजन होता है विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. बेटा विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम बात करते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं जिसका साइज एच नॉट है, जो ऑब्जेक्ट से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के डिस्टेंस पर मौजूद है, और इसका एंगल ऑफ विजन जो है नेकेड आई के साथ अल्फा है. बेटा अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में एंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड बेस कहलाती है. तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. यहाँ पे एंगल अल्फा है तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर पर एच नॉट और बेस पर डी लिखा हुआ है. अल्फा क्योंकि एंगल ऑफ विजन होता है और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, तो टेंजेंट अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा हो जाएगा. तो अल्फा की वैल्यू एच नॉट ओवर डी हो जाएगी. When we view object with the help of compound microscope, then object is placed just before the principal focus of objective lens. ब्लू कलर की कॉन्वेक्स लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं और ग्रीन कलर के कॉन्वेक्स लेंस को हम आई पीस कह रहे हैं. ऑब्जेक्ट को हम जस्ट बिफोर द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस सेट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के. The rays of light which come from the object form real inverted magnifying image of size h at q distance away from the lens. It is inverted image. Magnifying is greater than in size as compared to object at distance q1 from objective lens. बट हमने इससे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन की बात की थी. लीनियर मैग्निफिकेशन साइजेस की रेशियो को कहते हैं. The ratio between size of the image and size of the object क्या कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है. बट हम अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन को हमने एम नॉट से जाहिर किया, और वहाँ पर इमेज का साइज एच है और ऑब्जेक्ट का साइज एच नॉट है, तो एम नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एच ओवर एच नॉट के. आई पीस के लिए बनने वाली इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज जो होती है वो आई पीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करती है. ये इमेज हम आई पीस के साथ इस तरह सेट करते हैं कि आई पीस उनके दरमियान डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, यानी इमेज आई पीस पर ओवरलैप कर जाती है. यानी P2 जो अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस के लिए जाएगा 0 के इक्वल लिया जाएगा. द रेज ऑफ लाइट विच कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ साइज HI which is Q2 distance away from the eyepiece. We assume the distance between eyepiece and final image is equal to least distance of distinct vision. लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं किसके लिए, आईपीस के लिए, तो यहाँ पे भी साइजेस की रेशियो की बात करेंगे तो साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बेटा इमेज का साइज आईपीस के लिए एच आई है और ऑब्जेक्ट का साइज एच है, तो एम ई किसके बराबर हो जाएगा, एच आई ओवर एच के.
बेटा बीटा एंगल ऑफ विजन है, जो फाइनल इमेज का आई के साथ बनने वाला एंगल है। बीटा इज एंगल ऑफ विजन विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। बेटा यहाँ पर जो हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड, एंगल की ऑपोजिट साइड पर एच आई है और बेस पर Q2 लिखा हुआ है। तो टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू एच आई ओवर Q2। बीटा बेटा एंगल ऑफ विजन है, एंगल ऑफ विजन बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा के इक्वल ले लेंगे। तो टेंजेंट बीटा इक्वल हो जाएगा आपके पास बीटा के, तो बीटा की वैल्यू आपके पास एच आई ओवर डी। बेटा वर्किंग में बेसिकली हम उसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्किंग ख़त्म हो जाती है। अगर हम लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो लेंसेज के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहाँ पर x से लेकर x डैश का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाएगा। इस लेंथ के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाएगा P2। तो सम ऑफ Q1 एंड P2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इक्वल हो जाएगा। बेटा P2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 0 है। अगर हम सपोजिशन के तहत बात करें तो L अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Q1 के इक्वल हो जाएगा। बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन बेसिकली इक्वल होता है एंगल्स की रेशियो, एंगल ऑफ विजन विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एंगल ऑफ विजन विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा बीटा अल्फा की वैल्यू आपने एच नॉट ओवर डी की निकाली ली थी और बीटा की वैल्यू एच आई ओवर डी निकाली ली थी। इन वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो एच आई ओवर डी डिवाइडेड बाई एच नॉट ओवर डी, तो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास एच आई ओवर एच नॉट रह जाएगा। बेटा अगर हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहें लीनियर मैग्निफिकेशन के टर्म में तो बेटा हमको h से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय h ऑन राइट हैंड साइड। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच आई ओवर एच नॉट मल्टीप्लाई बाय h ओवर h। बेटा थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया, एच आई ओवर एच मल्टीप्लाई बाय h ओवर h नॉट। एच आई ओवर h हमने एम ई के इक्वल निकाला था और एम नॉट जो था हमारे पास h ओवर h नॉट की इक्वल था। तो बेटा आप h ओवर h नॉट की जगह क्या लिख सकते हो, m नॉट यानी लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और h आई ओवर h की जगह m ही लिख सकते हो। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंडिविजुअल लेंसेज की मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर मैग्नीफाइंग करता है, इस वजह से इसके लिए यूज़ किया जाता है टर्मिनोलॉजी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बेटे इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन और आईपीस की मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर मैग्नीफाइंग करता है, इस वजह से इसका टर्म क्या रखी गई है, कम। बेटा इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हमें मालूम है कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके बराबर है, एम ई ओवर एम नॉट। बेटा एम नॉट आपके पास क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन साइजेस की रेशियो होती है जो डिस्टेंस की रेशियो के इक्वल होती है। अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव लेंस में इमेज का साइज कितना था बेटा, एच था, और ऑब्जेक्ट का साइज आपके पास एच आर नॉट था, और इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से Q1 था और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P1 था। तो बेटा h ओवर h नॉट किसके हो जाएगा, Q1 ओवर P, और सपोजिशन के तहत Q1 L के बराबर है और P1 F नॉट के बराबर। इनकी सपोजिशन नहीं होती एक्सेप्टेबल, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज में ऐसी वैल्यू आ जाती हैं कि जो सपोजिशन को फुलफिल नहीं कर रही, तो हम फॉर्मूले में Q1 अपॉन P1 लिखेंगे, और सपोजिशन को फुलफिल कर रही होती हैं तो हम L ओवर F नॉट यूज़ करेंगे। बेटा वो कन्वर्जिंग लेंस जो नियर टू द ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाए, नियर टू द आई यूज़ किया जाए, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट की थी, तो बेटा वो फॉर्मूला था 1 + Q अपॉन F। यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस आई पीस से Q2 है और आई पीस की फोकल लेंथ F है, तो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 + Q2 अपॉन F। अगर इस फॉर्मूले को सपोजिशन के तहत देखें तो Q2 D के बराबर सपोज किया हुआ है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 + D अपॉन F।
बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोपिफिकेशन विदाउट सपोजिशन क्या फॉर्मूला बन रहा है, एम ई की जगह आपने क्या लिख दिया 1+Q2/Fe और एम नॉट की जगह Q1/P1, और सपोजिशन अप्लाई करें तो बेटा m बराबर हो जाएगा Q2 की जगह आप d रिप्लेस करोगे, Q1 की जगह L और P1 की जगह F नॉट, तो फॉर्मूला क्या बराबर हो जाएगा 1+D/Fe इंटू L/F नॉट।